शौकत यूसुफजई साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले शौकत साहब आप ही से शुरू करता हूँ। शौकत यूसुफजई साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज जो फैसला आया है, इसके बारे में बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने और हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा है कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला है और ये इंसाफ आज हुआ है। जो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया था 9 मई को, उस पर आज इन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर तो कानून नहीं है इस वक्त, ना जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है। आप देखिए, आवाम ने तो 24 फरवरी को फैसला सुना दिया था ना, और ये वही लोग हैं इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना तो कोई उस तरह के जो हम फुटेजेस कहते रहे कि जी फुटेजेस सामने लाए जाए, सबूत सामने लाए जाए, बस इसकी बुनियाद के ऊपर कि जी फलां वहाँ चला गया, फलां वहाँ से नज़र आ गया टीवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और मैं ये फैसला जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि आप सियासी लोगों को इस तरह दहशतगर्द करार दें। कौन सा दहशतगर्द है? अब इतने अरसे तक वो असम्बली में रहा, अपोजिशन लीडर रहा, आज वो दहशतगर्द बन गया और 10 साल अंदर चला गया जेल के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मेरिट होना चाहिए, लेकिन ये कोई मेरिट नहीं है कि कोई मतलब ये कि रिटर्न रटा रटाया फैसला आ गया और सुना दिया गया और क्या कार्रवाई हुई, क्या मतलब सबूत लेकर सामने आ गए हैं। तो हम इस वजह से 9 मई के वाक़यात का हमने शुरू से मज़म्मत की थी कि ये गलत हुआ है जिसने भी किया है, लेकिन सबूत सामने आने चाहिए। जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबूत के साथ। ये जो फुटेजेस गायब हो गए, जो कैमरों की सारी चीज़ें रीलें गायब हो गई, तो ये जो है ना, ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को सजाएं हो रही हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं। देख कितने लोग जो हैं सजाएं हुई हैं, ये सारे इन बेचारों के तो घर उजड़ गए ना। ये तो सियासी कार्रवाई जो हो रही है, सबको नजर भी आ रहा है, अदालतें इंसाफ दे पा रही हैं। सही है। मुल्क के अंदर बड़े की इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत थी, इस वक्त मुल्क में एक अच्छे माहौल बनाने की जरूरत थी। एक हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ कहती है कि आए जी बैठे मिल के बात करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या बात हो सकती है, इनके तो इख्तियार ही नहीं है कुछ। फैसला मुतवक्के है लाहौर से भी शायद आ जाए, लाहौर की अदालत से भी। लेकिन यूसुफजई साहब, इसमें ये चीज़ जो अभी कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप वैसे तो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप इसे हुकूमत ही नहीं मानते, लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए आप उनके साथ बैठ भी जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं और अपनी एक सीट तक कुर्बान कर देते हैं। जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि हाँ, हमारी एक सीट का नुकसान हुआ है, हमारी एक इजाफी सीट बनती थी, आज उन्होंने तस्लीम किया है। तो ये फिर क्यों किया, ये बेउसूली क्यों की? अगर ये बेउसूली है तो ये क्यों हुकूमत के साथ जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उनके साथ सेनेट इलेक्शन के लिए क्यों बैठे? देखिए, वो कहते हैं ना कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ना करते तो पैसों की रेल पेल शुरू हो जाती, खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती, फिर वही जो है ना वो घोड़ों की खरीदारी हो जाती है एक किस्म की। तो उसको रोका गया है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए एक सीट कुर्बान की गई। देखिए, अब ये तो अलग बात है ना, हो सकता है एक सीट हम गिनवा भी देते, एक सीट हम एक्स्ट्रा भी ले लेते, ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को होने नहीं दिया। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन बहरहाल देखें, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के जो भी लोग इस वक्त आते हैं, जो इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनसे जब आप बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं जी 9 मई तो इन्होंने ही किया है, इमरान खान ने किया है और इनके लोगों ने किया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जी इतने आपने कमीशन ने बनाए, तो एक कमीशन इसके लिए भी बना लेना, आला सीनियर जजेस के ऊपर बना ले और जुडिशल इंक्वायरी हो जाती। क्यों इस जुडिशल इंक्वायरी से भाग रही है आज तक हुकूमत? और आप जिन लोगों को आप सजाएं दे रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस में सबूत तक नहीं है, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाई है। और यही शरीफ फैमिली की और इन लोगों का यही वतीरा रहा है सारी ज़िंदगी कि अपने अपोनेंट को कुचल डालो अगर मौका मिलता है। तो ये सियासत नहीं करते हैं। अगर सियासत होती तो जब एक बंदा अवामी नुमाइंदा मुंतखब हुआ, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? उसको आप दहशतगर्द साबित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो बंदा असम्बली में बैठा था वो दहशतगर्द था। तो फिर वो इतने अरसे तक असम्बली में क्या करता रहा? तो ये देखें, बहुत सारी खामियां हैं इस मुल्क के ऊपर जिन लोगों ने हुक्मरानी की है। अगर निज़ाम में खामी है तो निज़ाम में खामी क्यों है, नहीं दूर की जा रही? और अगर नहीं है तो जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई को, वो देखें, आवाम उनके साथ खड़ी है। आप इमरान खान को कुछ भी कहें, लेकिन आज भी अगर उसको इलेक्शन लड़ाए तो उससे कोई नहीं जीत सकता। तो फिर तो या आप जब आवामी ताकत को एक्सेप्ट करें
या फिर ये कहें कि जी जो जो हमें इस वक्त मिल रहा है ताकत, रियासत की ताकत मिली हुई, हम उसी के जरिए सबको सर वो कुचलेंगे, इमरान खान सबको जो करेंगे। जिससे कोई जीत नहीं सकता सर, और वो जेल काट रहा है और उसके नाम पर एमपीएस मुंतखब होकर असम्बली में आए हैं, उनके बिकने का इतना खौफ था कि आप सियासी मुखालिफिन के साथ बैठ गए कि कहीं वो बिक ना जाएं। तो ये खौफ क्या की बात सियासत नहीं हुई फिर, क्या कुर्बानी हुई इमरान खान की? देखिए, खौफ की बात नहीं है, कितना प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इनके लोग जो है ना तकसीम है, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं। आप ये अंदाजा करें कि हमने जिन लोगों को खड़ा किया है कि हमारे सारे वोट हमारे मेंबरान को नहीं पड़े। आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। 26 वोट लिए हैं मुराद सईद ने, 24 दूसरे ने लिए, 22 दूसरे, तो हमारे तो टोटल जितने 92 वोट थे वो तो पड़ गए, 2 वोट जो थे वो जाया हो गए। बाकी आप मुझे बताएं ना, हमारे वोट कहाँ कहाँ किसी को और को गए हैं? सर आप अगर ये 24-24 पर ना मुंतखब होते और 18-18 पे मुंतखब होते तो आपके पास 16 इजाफी सीटें 16 इजाफी एमपीएस बचते हैं सर। वो 16 एमपीएस के साथ आप 2 और मिलाते तो आपकी एक सीट निकलती थी। देखें, ये तो आप देखें, ये तो और अगर 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 आपने ऐसे ही करना था तो आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ जाते, तो फिर तो आपकी शायद 9 सीटें हो जाती। देखिए, हमने, देखें मेरी बात सुने, एक अच्छा अमल किया है, करप्शन को रोका है, ठीक है, उसमें ठीक है हमारी सीट चली गई, मैं वो ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए माजी में क्या हुआ है, क्या क्या बोलियां नहीं लगती है, और हमने उस बोलियों को खत्म किया है ना। एक सूबे को एक अच्छा नाम दिया है, तो उस पे भी हम सियासी मतलब बिल्कुल सही है। सियासी अमल कर चले तनकीद मैं पराजा साहब से जरा इस पर तर्जा ले लेता हूँ। पराजा एहतजाज साहब करते हैं, ये इनकी भी इजाजत नहीं है। जी सही है। लेकिन हम एहतजाज करना चाहते हैं तो पुरअमन एहतजाज करना। इन्होंने कहा कि इन्होंने 26 नवंबर किया। 26 नवंबर को क्या हुआ है? अगर हम इंतशार करते, अगर हम हमलावर होते तो फिर तो हम अडियाला जेल जाते ना, फिर हम इधर क्या करते? लेकिन बात यह है कि हर चीज, हमारे दौर में कितने लॉन्ग मार्च हुए, ट्रेन मार्च हुए, धरने हुए, हमने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? ये कहते जी हम पुरअमन थे, तो हमने कौन सा किस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया था कि हमें वो छुड़ाने के लिए आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की? तो इस तरह नहीं होता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल अपोनेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि ये पॉपुलैरिटी खत्म हो, नहीं खत्म होगी। सही, आप बिल्कुल सही कार्रवाई है, बिल्कुल सही है सर। जी यूसुफजई साहब, एक तो सरेंडर करना होगा, दूसरा 5 अगस्त का क्या प्लान है? हम काफ़ी अरसे से जब पूछ रहे थे तो कहा जाता था कि भाई अभी इतनी पहले नहीं बता सकते, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, कारकुनान पकड़े जाते हैं। प्लान है, बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, करीब जाकर बताएंगे। अब तो करीब भी आ गया। क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को सर? कोई लाहे अमल है भी या नहीं? मैं खेलदास साहब की बातें सुन रहा था, मैं समझ रहा था कि बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी और सियासी गुफ्तगू होगी। लेकिन यहाँ देखिए, इनके जो अल्फाज हैं, इनके जो तर्ज गुफ्तगू रही है, वो तो एक नफरत वाली है ना। और आप मुसलसल कहे जा रहे हैं गुंडागर्दी फला जगह, ये इस तरह के अल्फाज जो है ना, एक सरकारी बंदा इस तरह इस्तेमाल करता है जिसको लोग देख रहे हैं। और आप ये भी कहते हैं कि हम जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत तो मिला है, इमरान खान को वोट मिला है ना। आप लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो आपने हुकूमत बनाई है, किसके जरिए बनाई है आपने? किसकी ताकत से बनाई है? अवाम की ताकत से तो नहीं बनाई है। तो फिर आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? और आप आके बैठे हैं, देखिए इस मुल्क के लिए अगर कुछ किया है तो इमरान खान ने किया है। इस मुल्क का नाम भी इमरान खान ने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी इस मुल्क की खातिर कुर्बानी भी दे रहा है। और जिस लीडर की ये बात कर रहे हैं, वो 10 दिन बाद भी बीमार होके जो है ना, वो लंदन भागने के चक्कर में होता है। तो वो बात वो करें जो संजीदा बात हो। इस तरह की बातें नहीं होती हैं। आपने अपने लीडर की जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे के लीडर को भी इज्जत दें। ये सियासी लोग होते हैं। सियासत में इस तरह नहीं होता है कि आप एक को बिल्कुल हकीर बना दें और दूसरे को सर। लेकिन ये तर्ज अमल तो आपका भी रहा है ना यूसुफजई साहब, आप अपने सियासी हरीफों के बारे में क्या कुछ कहते रहे और उनको कैसे ट्रीट करते रहे? देखिए, मैं अपनी बात कर, मैं किसी और के जिम्मेदार, अपनी पार्टी की बात करें ना, आप जाती तौर पर तो कोई बात नहीं कर सकते। मैं जब बात करता हूँ तो मैं सोच समझ के बात करता हूँ। मैं सियासी बंदा हूँ, मैं किसी के जातियात के ऊपर नहीं उतरता हूँ, न जातियात पे बात, न किसी से जात की बुनियाद पे नफरत करता हूँ। मैं देखिए, सियासी बात होनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल काट रहा है तो कभी एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। 617 दिन हो गए मेरे ख्याल से उनके, एक दिन भी वो उसने बीमारी का बहाना नहीं किया है। क्यों? कि वो एक अपना ज़मीर के मुताबिक वो कैद काट रहा है। उसको पता है कि मैं मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। क्या सिस्टम किया है इस मुल्क के अंदर? चलो इमरान खान ने गलती की, इमरान खान हट गए, उसके बाद इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? कितने साल हो गए?
5-6 साल तो ये हो गए शहबाज शरीफ साहब के। तो इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? कहते जी हमने मुल्क को जो है ना डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई कब डिफॉल्ट हुआ है मुल्क? आपने कर्जे लिए है ना। कर्जे लेने के बाद आपने मुल्क को क्या आपने कोई एक्सपोर्ट बढ़ा दिए? क्या आपने कोई बिजली बढ़ा दी है? इस मुल्क की बिजली सस्ती कर दी है? कोई पेट्रोल सस्ता कर दिया? आवाम को कोई रिलीफ दे दिया? क्या दिया है आपने?